नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। आज हम बात करेंगे जमुना छठ या फिर जमुना जयंती के बारे में। कैसे नदी देवी यमुना का जन्म हुआ और भगवान कृष्ण के साथ विवाह हुआ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नए नए अपडेट्स पाने के लिए। जमुना छठ या जमुना जयंती एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो देवी यमुना के धरती पर अवतीर्ण होने का उत्सव मनाता है। ये मुख्य रूप से मथुरा और वृंदावन के पवित्र शहरों में मनाया जाता है और इस त्यौहार के दौरान यमुना नदी की देवी का सम्मान किया जाता है। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के छठे दिन मनाया जाता है। इस दौरान भक्त देवी यमुना की पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं, उनके आशीर्वाद और शुद्धि की कामना करते हैं। यमुना छठ को मानकर हिंदू इस पवित्र नदी और इसके जीवनदायी गुणों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इस वर्ष यानी कि 2025 को यमुना छठ यानी जमुना जयंती 3 अप्रैल 2025 को मनाया गया है। देवी यमुना के प्रकट होने के पवित्र अवसर पर उनके जन्म और भगवान कृष्ण के विवाह की कहानी के पीछे की पौराणिक कथा आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। नदी देवी यमुना का जन्म कैसे हुआ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नदी देवी यमुना का जन्म दिव्य सूर्य देवता सूर्य से हुआ। उनका जन्म उनके जुड़वा भाई यम, जो मृत्यु के देवता है, की कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस मिथक के अनुसार सूर्य के तीव्र गर्मी उनके पत्नी संज्ञा के लिए असहनीय थे, जो उनके चमक को सहन नहीं कर पाते थे। इससे निपटने के लिए संज्ञा ने अपनी जगह लेने के लिए छाया नामक एक प्रतिछाया को बनाया, जिसे हम क्लोन भी कह सकते हैं। सूर्य इस परिवर्तन से अनजान थे। छाया के साथ जुड़वा जम और यमुना के पिता बने। यमुना का प्रारंभिक जीवन अपने भाई यम के साथ एक गहरे संबंध से चिन्हित है। जुड़वा होने के नाते वे एक दूसरे से अलग नहीं होते थे और उनका बंधन बहुत मजबूत था। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके जीवन ने अलग अलग रास्ते अपनाए। जहां यम मृत्यु के देवता बनने के लिए आगे बढ़े, यमुना को नदी देवी बनने के लिए नियत किया गया। किंवदंती के अनुसार यम द्वारा श्रापित होने पर यमुना का नदी में परिवर्तन हुआ। इस श्राप के परिणाम स्वरूप वो एक नदी के रूप में बहने लगी और वो हमेशा के लिए पृथ्वी के क्षेत्र में बंधी रही। एक नदी देवी के रूप में यमुना को उनके जीवनदायिनी गुणों और उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को पोषित करने की भूमिका के लिए सम्मानित किया जाता है। उनके पवित्र जल को शुद्ध करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है और भक्त उनके तट पर इकट्ठा होकर पूजा करने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आते हैं। अपनी कहानी के माध्यम से यमुना जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रीय स्वभाव का प्रतीक है, जो हमें सभी प्राणियों के एक दूसरे से जुड़े होने का याद दिलाता है। नदी यमुना का भगवान कृष्ण से विवाह कैसे हुआ। भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण अपने भाई पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ की राजधानी गए। अपने ठहराए के दौरान कृष्ण और अर्जुन जंगल में शिकार करने गए। थकावट के बाद वे जमुना नदी के किनारे स्नान करने और उसके साफ जल पीने के लिए रुक गए। तभी उन्होंने नदी के किनारे एक सुंदर लड़की को टहलते हुए देखा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो लड़की के पास जाए और पता करे कि वो कौन है। लड़की ने अपने आप को कालिंदी, सूर्य देवता की पुत्री बताया। उसने बताया कि वो नदी में अपने पिता द्वारा निर्मित एक घर में रह रही थी, जहाँ वो भगवान विष्णु की अपना पति पाने के लिए तपस्या कर रही थी। भगवान कृष्ण, जो विष्णु के अवतार है, ने कालिंदी से विवाह करने के लिए सहमति दी। भगवान कृष्ण और कालिंदी द्वारका लौटे, जहाँ उन्होंने शादी की। इस जुगल के 10 पुत्र हुए। श्रुता, कवि, वृषा, वीर, सुबा, भद्र, शांति, दर्शन, पूर्णमास और सबसे छोटे सोमक।
एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि ये सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने वाले सलाह का समावेश करती है। ये किसी योग्य आध्यात्मिक या ज्योतिषीय का राय स्थल नहीं लेती है। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले हमेशा विशेषज्ञ से अधिक जानकारी प्राप्त करें। कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।